नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे और ठीक प्रकार से होंगे। ठीक है, खुश होना चाहिए और खुश रहते होंगे। अपन हिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा है अपना दिल्ली सल्तनत चल रहा है। दिल्ली सल्तनत में अपने आखिरी के 2 वंश बचे हुए हैं, तो उनको अपन एक साथ लेंगे, सैयद वंश और लोदी वंश, क्योंकि सैयद वंश के बारे में और लोदी वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं याद करनी है आपको। कुछ मेन पॉइंट्स मैंने सैयद वंश के बारे में 5-7 पॉइंट्स लिखे हैं, बस वही याद रखना है आपको। सैयद वंश का कार्यकाल क्या था, 1414 से 1451, ये तो अपन ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इनके जो शासकों का क्रम था, सबसे पहले खिज्र खां, आपको याद होना चाहिए, कुर्ता जल गया खिजाब से, खी मतलब खिज्र खां है ना। फिर खिज्र खां के बाद मुबारक शाह आया, उसका बेटा, फिर उसका भतीजा महबूब शाह आया, फिर उसका पुत्र आलम शाह। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर ने आक्रमण किया था ना, उसको मार दिया था इसके पहले वाले वंश के अंतिम शासक को, और तैमूर क्या है यहाँ छोड़कर चला गया था, तो इसको सेनापति बना गया था, है ना। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। ठीक है, खिज्र खां के बाद कौन बना था, मुबारक शाह शासक बना था। मुबारक शाह के दरबार में इतिहासकार था एक अहमद सर हिंदी, उसने मुबारक शाह के ऊपर एक किताब लिखी थी, जिसका नाम याद रखना है आपको, तारीख़ मुबारक शाही। और मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश के बारे में केवल आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो अपन अब देखेंगे इसके बाद लोदी वंश। नेक्स्ट आया बेटा लोदी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है। इनके शासकों के क्रम बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासक रहा, ये ध्यान रखना है। 1451 से 141489 तक लगभग 38 वर्ष तक इसने शासन किया है। दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे उसमें सबसे ज़्यादा समय तक शासक कौन बना रहा, बहलोल लोदी, ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहलोल लोदी कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था, वो कालीन पर बैठता था। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बना था, और सिकंदर लोदी के बारे में क्या याद रखना है, इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, सिकंदर लोदी ने कृषि के विकास के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाना बनाया था। गज ए सिकंदरी याद रखेंगे इसको आप, जिसका उपयोग भूमि नापने में होता था। सिकंदर लोदी एक लेखक भी था और इसने फारसी भाषा में काफ़ी सारी कविताएं लिखी थी। कविताएं लिखने के लिए ये अपना नाम नहीं शो करता था, कविताएं लिखने के लिए इसने गुल रुखी नामक उपनाम रख रखा था। ठीक है, अपना नाम नहीं शो करता था। किस नाम से कविताएं लिखता था, गुल रुखी नाम से कविताएं लिखता था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक याद रखना है इब्राहिम लोदी था, जिसे बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर एक नया वंश मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है बेटा, अपन इसके अब MCQ देखेंगे। आशा करते हैं बेटा आपको ये सभी पॉइंट नोट करना है और उनको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अपन इसका MCQ देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अपना दिल्ली सल्तनत का अपना नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा वंश। ठीक है, नोट कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बेटा इतना ही है ना।